दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं बर्थ एनिवर्सरी जेएनयू में मनाई जा रही है और अभी थोड़ी देर में एक इक्वालिटी मार्च भी बापसा की तरफ से निकाला जाएगा। तो मैंने अपने दो दोस्त मलिक राज श्रीमाली, जो कि जेएनयू के आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में थिएटर में पढ़ाई कर रहे हैं, और प्रवीण है जो कि रशियन स्टडीज़ SIS में MPhil कर रहे हैं। ये दोनों कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। इनसे मैंने गुजारिश की कि कुछ आप अंबेडकर साहब के बारे में कुछ अपने मैसेजेस दे दीजिए। तो इन लोगों ने राजी हो गए। शुक्रिया भाई। तो आज 130वीं अंबेडकर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। कुछ आप अगर कहना चाहें तो अंबेडकर जी को कैसे आप याद कर रहे हैं? हाँ, मतलब सबसे पहले तो ये है कि अंबेडकर को याद करना ज़रूरी है, और इसीलिए मतलब ये पूरे क्राइसिस के माहौल में मतलब बापसा ने यही सोचा कि मतलब यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए या मास्क पहन के भी हमें मतलब अंबेडकर को, और या फिर सिर्फ अंबेडकर को ही नहीं, एंटीकास्ट हर लीडर को याद करना चाहिए जो किसी ना किसी तरीके से समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बस इसीलिए हम लोगों ने एक कल्चरल प्रोग्राम करने का सोचा, और फिर ये जो इक्वालिटी मार्च आज बापसा ने ऑर्गेनाइज़ किया है वो गंगा से साबरमती ढाबा तक जाएगा, और उसके बाद मतलब हम साबरमती पे ही थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम थोड़े गाने गाएंगे जो एंटी कास्ट गाने होंगे, और उसके साथ साथ एक छोटा सा नाटक भी तैयार किया है जिसमें सभी जेएनयू में ही पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं और सभी दलित बहुजन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो यही था कि मतलब जितने भी अलग अलग माध्यम हैं हमारे, उस सभी से हम बात करें, या पोस्टर लगा के या गाना गा के या नाटक करके। तो हमने मतलब पूरे कैंपस में अलग अलग दलित बहुजन महिला मुस्लिम कवियों के अलग अलग कविताओं को भी मतलब बैनर में सजोया है, वहाँ पे लिख के उसको अलग अलग जगह पे कैंपस में लगाया है। अच्छा, कुछ अगर आप कुछ कविता या कुछ गाना अगर कुछ आप गाएं तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गाना जब हम गाएंगे, अच्छा तो कुछ बहुत सारे ऐसे कविताएं और गाने हम वहाँ गाने वाले हैं। मुझे लगता है कि तब आप अगर उसको लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अभी 2 हैं और हमारे पूरे 8-10 लोगों का तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। जी, उस टाइम पे अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। ओके, प्रवीण भाई आप कुछ अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सभी लोगों को मतलब मेरी तरफ से अंबेडकर जयंती की बधाई। और आज जो है कि हम लोग बापसा की तरफ से, जो कि पहले भी यहाँ पे बापसा का इतिहास रहा है कि मतलब अभी तक हम लोग इक्वलिटी मार्च हर मतलब अंबेडकर जयंती को हम लोग करते थे। इस समय भी हम लोग कोविड को मतलब ध्यान में रखते हुए और मार्च का कॉल दिया है, और कल्चरल परफॉर्मेंस भी होंगे। तो इस जयंती के दिन मतलब अंबेडकर का जो पूरा फ़िलॉसफी है, या फिर जो उनका जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, फ़िलोसॉफिकल है, या फिर हम वो हर एक पहलू को टच करना चाहते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, आर्ट हो, चाहे वो उनका लिटरेरी आइडियाज़ हो। हम हर एक तरीके से हम अंबेडकर को याद करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में, अभी तक तो खैर मतलब और भी एंटी कास्ट जितने भी मतलब स्कॉलर्स रहे हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल, या फिर जो हमारे एक्टिविस्ट रहे हैं कांसीराम साहब तक ले करके, तो उनके जो भी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ अभी रहे हैं वो अभी थोड़े ही समय के अंदर मतलब इतने उभार लिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में अंबेडकर की जो फिलॉसफी है वो हर एक कॉर्नर में, हर एक मतलब साहित्य की हर एक दुनिया में, ना फिर केवल साहित्य तक सीमित होकर के, बट जो या पॉलिटिकल या फिर फिलॉसफी तक सीमित न होकर के एजुकेशन, लिटरेचर, लॉ, इकोनॉमी, सी स्टडीज़, इंटरनेशनल स्टडीज़, जो भी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी है, हर एक जगह पे उनका जो थॉट्स है वो आना चाहिए। क्योंकि अंबेडकर हर एक जगह पे लिखे हैं, उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ पे लिखे हैं, उन्होंने इकोनॉमी पे लिखे हैं, उन्होंने मतलब पे लिखे हैं, मतलब सी रूट्स पे लिखे हैं। तो हर एक जगहों पे उन्होंने एक चीज़ बताइए, कल्चर को लेके, कल्चर के अंदर में मैंने एंटी कास्ट काउंटर कल्चर पैदा करने के लिए जो सोशल जस्टिस और अम्बेडकराइट मूवमेंट
का हमेशा ही एक रहा है, एक जोर रहा है, तो आपको लग रहा है कि उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मान्यवर जी के ज़माने में जिस तरह से चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, वो उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बात कहाँ तक सही है? ये कहना मतलब ऐसा नहीं है कि मान्यवर साहब के, बिल्कुल मान्यवर साहब का जो टाइम था वो पूरा ही एक आंदोलन का दौर था, और वो और आज का समय है वो भी एक ऐसा ही दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मान्यवर साहब का जो समय था वो पूरा एकदम उसी आंदोलन में था। और मुझे लग रहा है कि वही वो जो समय है ना, मतलब जो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कांशीराम का वही आंदोलन तो आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो वो गति जो है वो तो आप सोचिए कि कांशीराम जब अपनी बात नाटक से भी कर रहे थे और आज भी हम कर रहे हैं, तो ये तो है कि वही आंदोलन है जो आज भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये कि काउंटर कल्चर जो है, मतलब जिस तरीके से बढ़ा है, तो उसमें तो ये है कि आज आप जेएनयू का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, तो उसमें जो भी एकेडमिक्स में काम हो रहा है उसमें ज़्यादातर काम जो है वो मार्जिनलिटी पे हो रहा है। तो ये जो पूरा एक बदलाव आया है अभी के एकेडमिक्स में, उसमें मुझे लगता है बापसा और बापसा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यूनियंस जो हैं अम्बेडकराइट, उनका, और उसके साथ साथ जो भी अलग अलग तरीके से जो काउंटर कल्चर कर रहे हैं, लिटरेचर से हो या थिएटर से हो, उन सभी का बहुत बड़ा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप जैसे दलित लिटरेचर की बात होती है कि दलित लिटरेचर क्या है, उसका एस्थेटिक्स क्या है, तो उसी तरह से आप संस्कृति या कल्चर के क्षेत्र में अगर आप अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आप कर रहे हैं, वो चीज़ बातों को ला रहे हैं, तो उसके अंदर में क्या क्या मुख्य बातें हैं, ज़रा ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत मदद मिलेगी, जो यंग कलाकार हैं, कि अगर आप अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव से अगर आप पोइट्री, कविता या शेरो शायरी या फिर आप थिएटर या फिर नाटक या फिर गाना गाना चाहते हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, उसका सौंदर्य शास्त्र क्या होगा? उसमें सबसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली उसमें ये ऐसा है कि जो मतलब हम अगर ऐसा बोलें कि हमें एंटी कास्ट या काउंटर कल्चर खड़ा करना है और इस तरीके के नाटक या लिटरेचर को आगे बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले उसमें दो तरीके से काम करना हो। एक होगा कि हमें वो आइडियाज़ और जो पॉलिटिक्स है उसको अपने नाटक या लिटरेचर में लेके आना होगा जो एंटी कास्ट है। और दूसरा ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भी दलित बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं वो आपके नाटक, आपके कला या फिर आपके उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पार्टिसिपेशन का आइडिया है, मतलब पार्टिसिपेशन सिर्फ जॉब्स और यूनिवर्सिटी तक ही नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट तक भी नहीं होना चाहिए, कलाकार भी उसी समुदाय से आने चाहिए। बिल्कुल। तो तब जाके जो एक लिव्ड एक्सपीरियंसेस की बात हम हमेशा कर रहे हैं वो तब जाके सक्सेसफुली बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि आज बहुत सारे लोग, मैंने जो बताया कि काम कर रहे हैं अलग अलग दलित कम्युनिटीज़ पे, अलग अलग बहुजन कल्चर्स पे, परफॉर्मर्स पे, पर उनके अंदर जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं वही अपर वो पूरे स्टेटा से बिलोंग करते हैं, उस तरीके से आ रहा है। तो यही है कि अगर हम उसको अगर ऐसे देखेंगे कि हम उस पार्टिसिपेटरी जो पूरा एक थॉट है उसको लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जो लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो लोग मार्जिनलाइज परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, पर फिर वो उन लोगों को क्रेडिट देना भूल जाते हैं जो परफॉर्म कर रहे थे। तो मतलब वो ये भी जो कहते हैं ना कि जो संगीत है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सब नीचे के लोग पैदा करते हैं और उसको एप्रोप्रिएट ऊपर के लोग आके कर लेते हैं। हाँ, मतलब वो तो है, हमने भी सुना है ऐसी बातें। हमारे बाप दादा जो हैं वो ही लोग हैं जो एंटरटेनर रहे हैं और उन्होंने ही एंटरटेन करके अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जो हैं बनाए हैं, उनको ओरल ट्रेडिशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर आए। और आज जो माहौल है उसमें यही है कि उसका अप्रोप्रिएशन जो हो रहा है, उसमें ऐसा हो रहा है कि उसी पर रिसर्च करके आज एक अपर कास्ट बंदा प्रोफेसर बन जा रहा है, वही आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसी जगहों पे जाके बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठते हैं। जी अच्छा, एक सवाल बस आखिरी आप बता दीजिए कि ये अम्बेडकराइट जो संस्कृति और कला और जो इस विचारधारा से आप प्रेरित होकर जो कुछ भी आज कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कैसे मिली? कुछ इस पे अगर आप बहुत ही अगर संक्षेप में कुछ बता पाएँ, कैसे आप अपने आप को ये कुछ कॉन्शसनेस के साथ लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना शुरू किया? नहीं, देखिए ये तो मतलब
ये तो पूरा हमारा मूवमेंट रहा है कि हम कहाँ से कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहे हैं। ये फुले साहू, बुद्ध और कबीर, नानक, इन लोगों का पूरा स्ट्रगल जो रहा है उससे हमको प्रेरणा मिलती है। और पहली बात ये कि ये ऐसा नहीं कि हमें कोई ख्याल आया कि हमको ये परफॉर्मेंस करनी चाहिए या फिर तुरंत हमारे दिमाग में आया कि नहीं हमको तो यही करना है। लेकिन एक ये ऐसा भी है कि जो जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं कि वो आपको कंपेल करते हैं कि आप ये काम करें। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमारा शौक़ है कि हम चल के एंटी कास्ट मूवमेंट करें या फिर ऐसा कुछ भी, लेकिन जो सोसाइटी है वो हमको कंपेल करता है कि नहीं हम सोसाइटी नहीं ऐसा बना के रखा है तो हमको जाहिर सी बात है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन है तो उसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ही। अगर हम वो जो कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है वो वहीं से आ रहा है। जो कांसीराम साहब ने मूवमेंट लड़े और जो भी पूरा मूवमेंट हुआ तो तो वहाँ से पूरा मतलब बोलिए वहाँ से पूरा हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप था। और दूसरी बात ये कि जो हमारा परिवार है, लेकिन आपका परिवार जैसा होगा आपका परवरिश भी वैसी होगी, तो परवरिश भी उसी के हिसाब से होगी। और अभी हो सकता है कि आप उस जो विचारधारा या फिर पर्सपेक्टिव है उसी पे काम करेंगे। तो हमारा ऐसा माहौल रहा है घर से, परिवार से, और जो भी, तो ये पूरा हमारा स्ट्रगल वही से शुरू है, बुद्ध से, बाबा साहब से और सबसे, और वो पूरा अभी भी चलता आ रहा है। थैंक यू। तो हम अभी बात कर रहे थे जेएनयू के जो दो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बापसा के साथ जुड़े हुए हैं, मलिक राज श्रीमाली जो कि आर्ट्स एंड एस्थेटिक में है, और प्रवीर जो कि रशियन स्टडीज़ SIS में है। थैंक यू। आप लोगों का जो कल्चर प्रोग्राम जो होगा हम इसको उस प्रोग्राम को इस वीडियो के साथ जोड़ देंगे ताकि लोग उसको देख लें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? लपटे, और जो नीली आग की लपटे जो पोइट्री का टाइटल है उसके साथ ब्रैकेट में है कि 5 अप्रैल 2020 की रात को 9 बजे पढ़ने की कविता। 5 अप्रैल 2020 की रात को 9 बजे किसी ने आह्वान किया था कि हम सभी लोग दिया जलाएंगे। तो ये इसी बात को रखते हुए जब दिया जलाने की बात रखी गई तब ये कविता जो है वो अपने मन में आई थी। तो ये कविता पेश कर रहा हूँ। तुम्हारे आंसू गैस के गोलों से हमारी आंखें जल रही है, और जल रहे हैं जाति धर्म के हिंसा में हमारे घर। भूख से जल रहा है वो पेट जो 21 दिन के बाद चल के अपने घर को पहुंचा है, और जल रहा है मेरी बहन का नंगा बदन जो हमें 3 दिन बाद तुम्हारे खेतों की झाड़ियों से मिला है। जल रहा है मेरे मजदूर बाप का मन उन बंद पड़ी हुई मील की चिमनियों को देखकर, और जलकर लाल हो गया है मेरा बचपन इन भट्ठियों को ईंटों को सेककर। खेत का सारा अनाज पानी की तलाश में खुद को जला रहा है, और मेरा भाई कर्ज को जलाने खुद को माचिस की तीली बना रहा है। गीली लकड़ियों को फूंकते फूंकते मेरी माँ के फेफड़े खुद चूल्हा बन गए हैं, और उसकी बेवा सी बहू मजदूर पति के इंतजार में अपनी जवानी जला रही है। मेरी बस्ती के हर मर्द की छाती बीड़ी से निकले धुएं की फैक्ट्री बन गई है, और हर युवा लड़के की डिग्री देसी दारू की भट्टी में जल रही है। जहां तुम घर पे बैठे रामायण देख रहे हो, वहां मेरा चाचा, मामा और फूफा मेरी चाची, मामी और फूफी के साथ महामारी के डर से नंगे पांव वनवास से लौट रहा है। और तभी एक दिन तुम टीवी पे आते हो और दिया जलाने का आह्वान करते हो। तुम्हारे शब्द ऐसे गिरते हैं मेरे कानों में जैसे हमारे पूर्वजों के कानों में गिरता था गरम शीशा। मेरा खून ऐसे दौड़ने लगा जैसे आग लगते ही भागने लगते हैं जंगल के जानवर। ऐसे में मैंने तय किया कि 5 अप्रैल 2020 की रात को 9 बजे मैं दिया नहीं जलाऊंगा, मैं खुद दिया बन जाऊंगा। जैसे बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव। शिक्षित और संगठित बन के संघर्ष की आग को जिंदा रखूंगा जो बाबा साहब ने जलाई थी। बनाऊंगा खुद को मशाल जैसे बिरसा ने बनाया था। एक झोपड़ी में फानस जला के पढ़ूंगा गुलामगिरी। पेरियार की तरह उगाऊंगा स्वाभिमान का चांद अपने आंगन में। नीले रंग के कपड़े से काशीराम की लगाई बहुजन आंदोलन की आग को हवा दूंगा। मैं बन जाऊंगा रोहित और बन जाऊंगा सूरज की पहली किरण। 5 अप्रैल 2020 की रात को 9 बजे मैं उतरूंगा गटर में।
उसमें से निकलते मीथेन वायु को इकट्ठा करूंगा। तुम्हें पता ना हो तो बता दूं, इस वायु की आग नीले रंग की होती है और इसी नीले आग की लपटों में मैं जलाऊंगा मनुस्मृति। मैं जलाऊंगा उन सभी शास्त्रों को जिसने मुझे हमेशा एक सामाजिक दूरी पर रखा है, मेरे अस्तित्व को एक मानसिक लघुता में उलझा रखा है, मेरे नाम के आखिर में चिपका एक खौफनाक सा डर दिया है। सो आज रात मैं इस जाति के डर को जलाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे आप जलाते हैं होली का। 5 अप्रैल 2020 की रात को 9 बजे मैं जलाऊंगा नीली आग की हवा। जब वो नीली आग की लपटें नीले आसमान को छू जाएगी, तुम्हारे दियों को जलने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, शराबी तो दे दूंगा मुझे। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ मगर एहसान फरामोश